ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यानी कि ऐसी समीकरण जिसकी मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात 2 होगी। कितनी होगी? 2। इज दैट क्लियर? द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। ओके, इसके जो कंटेंट्स हैं वो आप देख रहे हैं कि a और b ये क्या है, यहां पर ये आपके कोएफिशिएंट हैं। क्या क्या है ये? कोएफिशिएंट। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। यानी कि ये इसके वेरिएबल के गुणांक हैं। कोएफिशिएंट को इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं? हिंदी में गुणांक बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, ए और बी क्या है? गुणांक है। क्या है ये? गुणांक। ठीक है, और सी क्या है इसमें? नियतांक। क्या है? नियतांक, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है। समझ में आई बात? तो यहां पर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हम क्या करते हैं कि यहां पर द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम लोग कई विधियां अपनाते हैं, जिनमें से खास जो विधि है वो है गुणनखंड विधि। क्या है? गुणनखंड विधि। ठीक है, दूसरी जो इसको हल करने की विधि है वो है द्विघात सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो आपको भी बताया जाएगा। ठीक है, पहली विधि है हल करने की गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, दूसरी है द्विघात सूत्र विधि। ठीक है, इसे दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, श्रीधराचार्य नियम के नाम से। ठीक है, अब बात आती है कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यानी कि अधिकतम संख्या, जो घात संख्या है वो कितनी है? 2 है। इसका अर्थ ये है कि जब कभी भी हम द्विघात सूत्र से या द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो उसके उत्तर हमको 2 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2। ठीक है, हम एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख रहे हैं x² + 5x + 6 = 0। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान समीकरण है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे? भी पहली विधि गुणनखंड विधि द्वारा इसे हल करेंगे। अगर यदि कोई भी हमको प्रश्न में ये नहीं दे रखा है कि हमें किस विधि से इसे करना है, तो हम अपने आप से ही इसे किस विधि से करेंगे? गुणनखंड विधि से करेंगे। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपका कैसा रहेगा कि x² + 5x + 6 = 0 द्विघात समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, हमें इसको हल करना है। ओके, तो हम लोग देखते हैं। अब हम इसको हल करने के लिए जा रहे हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे, x² + 5x + 6 = 0। क्लियर है? हमने समीकरण को लिख लिया। अब हमें देखना है ये कि इसका जो फर्स्ट टर्म है, इस द्विघात समीकरण में कितने टर्म हमको दिखाई दे रहे हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म के साथ जो कोई भी नंबर आपको मिल रहा है उसको थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि x² के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, कोई भी गुणांक नहीं है, तो हम लोग क्या मान के चलते हैं?
1, तो हमने एज्यूम कर लिया 1, ठीक है 1 मल्टीप्लाई लास्ट टर्म क्या है हमारा 6, हमने 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया और हमको मिला 6 1 जा 6। अब हम 6 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। 2 के टेबल में जा रहा है तो 2 के टेबल से इसे क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, हमारे 2 फैक्टर मिले, ठीक है 2 गुणनखंड मिले, 2 गुना 3, ठीक है। गुना करने पर हमको क्या मिलेगा, 6 मिल रहा है, बात सही है। वही हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर जो मिलेगा, वही जो हमके फैक्टर निकले हैं, हमारे गुणनखंड निकले हैं, उसको भी मल्टीप्लाई करने से हमको वही मिलना चाहिए जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इनके बीच में एक संबंध स्थापित करेंगे, प्लस या माइनस, या तो इसका योग करेंगे या इसका अंतर करेंगे। अंतर माने माइनस, योग माने प्लस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2 + 3 बराबर 5। हमें जोड़ने से ही बीच वाला टर्म मिल जाना चाहिए, ठीक है, जो हमें मिल रहा है। अगर हमारे यहाँ पर अगर इसको माइनस करने से हम लोगों को मिलता, सपोज दैट कि अगर ये 2 - 3 होता तो इक्वल टू -1, अगर इधर -x होता, -x होता तो उसे हम लोग क्या सोचते, -1x, तो हमको ये रिलेशन ठीक लगता। लेकिन चूंकि हमारे पास क्या है, मिडिल टर्म क्या है 5x है, ठीक है, तो हमको प्लस करने से हमको मिल रहा है, तो हम लोग किसे फॉलो करेंगे, 2 + 3 को। क्लियर है। इसके साथ हम वेरिएबल को भी ऐड करेंगे, वेरिएबल को भी ऐड करेंगे। 2x + 3x = 5x। ओके, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि फर्स्ट दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर जो हमको 6 मिल रहा है, वही हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है। तो हमको करना क्या है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई 2x × 3x तो इक्वल टू कितना मिल रहा है, 6x²। तो आप यहां पर देख लीजिए कि ये 1x² है। क्या है ये 1x², ये कितना है 6, ठीक है। तो 1x² × 6 = 6x² है कि नहीं। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि दोनों फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर हमको वही मिलना चाहिए जो हमारा फैक्टर निकल के आया है। क्लियर है। तो हम लोग फॉलो कैसे करेंगे, 2x + 3x को, ठीक है, जो हमको 5x चाहिए मिडिल टर्म, ठीक है। तो x² प्लस हम लोग 5x की जगह पर क्या लिखेंगे, जो हमको फैक्टर करने पर मिला, जिनको प्लस करने पर हमको 5x मिल रहा है, तो क्या लिख देंगे इधर, 2x + 3x + 6 = 0। नाउ वी हैव, हमारे पास कितने टर्म हो गए, पहले 3 टर्म थे, अब की बार कितने टर्म है हमारे पास, 1 2 3 4 टर्म्स आ गए हमारे पास। यानी कि अब हम इस इक्वेशन को 2 टर्म्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, बांट लेंगे। किस लिए, कॉमन लेने के लिए। हमें दोनों टर्म में, ठीक है, हमें कॉमन लेना है, यानी कि उभयनिष्ठ, जो हमारे इन दोनों टर्म में कॉमन होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, बाहर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ x² है प्लस यहाँ 2x है, यहां पर क्या है x² यानी x × x, x × x, और ये क्या है 2 × x, तो इसमें कॉमन क्या हुआ x, क्या कॉमन हुआ x। तो हम लोग x को बाहर रखेंगे और एक ब्रैकेट लगाएंगे, यहां पर क्या बचा, एक x और यहां क्या बचा 2। इस टर्म में x कॉमन था, ठीक है, और जो भी टर्म हमारे पास बचे वो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। अब हम लास्ट वाले टर्म के पास जाते हैं, ठीक है। यहां पर 3 × x है, यहां क्या है 6 है, 6 इट मींस दैट 2 × 3, 2 × 3, ये क्या है 3 × x, यानी कि 3 और 2 × 3, यानी इसमें भी 3 और इसमें भी 3 कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओनली 3 को कॉमन लेंगे और अंदर क्या बचेगा x प्लस यहां से 3 कॉमन होकर जा चुका है, तो क्या करेंगे हम लोग 2 बचा = 0। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हमने फर्स्ट टर्म में फर्स्ट 2 टर्म से जो कॉमन लेकर आया था हमारा x + 2, वही हमारा लास्ट टर्म में आना चाहिए।
तो इसका मतलब हमने कॉमन सही लिया है। अगर दोनों सेम नहीं होते हैं तो इसका मतलब हम कोई ना कोई गलती कर रहे हैं, कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। तो अब हम इस फुल टर्म में देखेंगे, इस फुल टर्म में हमारे पास, ठीक है, फुल टर्म यानी कि पहले कितने टर्म थे 4, ठीक है, अब कितने हो गए 2 टर्म्स हो गए कॉमन लेने के बाद। अब इन 2 टर्म्स में मोस्ट कॉमन वैल्यू कौन सी है, वो है हमारे पास x प्लस 2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे बाहर, और अंदर क्या बचा x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, यहां हमने क्या कर लिया, इसको गुणनखंड कर लिया। क्या कर लिया, गुणनखंड कर लिया। लेकिन हमने क्या करना है, इसको हल करना है। तो अभी तक तो गुणनखंड हुआ है, ठीक है, हमें x के मान चाहिए। द्विघात समीकरण में x के 2 मान निकलते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। तो यहां पर देख सकते हैं हम देयरफॉर लगाएंगे, x प्लस 2 इक्वल्स 0 और x इक्वल टू, ये प्लस 2 किधर जाना है, राइट हैंड साइड में। जिसका वैल्यू निकालते हैं उसे लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देंगे। तो हमको x का वैल्यू चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दिया। राइट हैंड साइड में क्या जाएगा, जो नॉन वेरिएबल वैल्यू है, तो ये 2 उधर चला गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाके इधर प्लस 2 है, इधर जाके क्या हो गया -2, ठीक है। अब हम दूसरा वैल्यू देखेंगे, ठीक है, या x प्लस 3 इक्वल्स 0, ठीक है, और x इधर ही छोड़ देंगे, ठीक है, नॉन वेरिएबल वैल्यू को किधर ले जाएंगे, राइट हैंड साइड। तो ये कितना हो जाएगा -3। आपकी 2 वैल्यूज आ चुकी हैं x की, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3, यानी कि x की वैल्यूज कितनी हो गई, -2 एंड -3। तो आप लोगों को समझ में आया गुणनखंड विधि, द्विघात समीकरण। ओके।